हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम फिर उपस्थित हैं लेकर आप लोगों के सामने रीजनिंग के अंतर्गत न्यू चैप्टर। क्या है चैप्टर का नाम? सादृश्यता। क्या नाम है? सादृश्यता। चलिए देखते हैं किस तरह के प्रश्न आते हैं। तो देखिए किस तरह से आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। दे रखा है तो हाँ, ये वाले जो मैंने आपके लिए वीडियो बनाया ना, इनमें जो भी आपको जो चैप्टर मिलने वाले हैं, यानी टाइप वाइज सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे एक वीडियो में। हर टाइप का सवाल आपको मिलने वाला है। चलिए तो देखते हैं सवाल को, किस तरह का सवाल दे रखा है। चलो शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द चुनना है। जिस प्रकार लेखक का संबंध कलम से है, उसी प्रकार दर्जी का संबंध किससे होगा, ये बताना है। क्या कुल्हाड़ी से, सुई से, आरी से, या सर्जन की सुई छुरी से? तो किससे होगा? तो बच्चे लेखक किससे काम करता है? कलम से करता है। दर्जी किससे काम करता है? तो आप कहेंगे कुल्हाड़ी से नहीं करता, आरी से नहीं करता, और सर्जन की छुरी से नहीं करता। किससे करता है? सुई से करता है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कुछ इस प्रकार से दे रखा है कि उस विकल्प का चयन करना है जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरे शब्द से पहला संबंधित है। ठीक है, कैसे? देखिए शर्ट, शर्ट क्या यानी कमीज, क्या है? परिधान है, यानी कपड़ा है पहनने का। क्या है बच्चे? कपड़ा है पहनने वाला। अब वो कह रहा है शर्ट जिस प्रकार परिधान से संबंधित है, उसी प्रकार हार जो है वो किससे संबंधित होगा? क्या जंजीर से, क्या सोना से, आभूषण से, या गर्दन से? तो देखो गर्दन अगर पहनने के लिए दिया होता तब, लेकिन क्या कह रहा है कि शर्ट क्या चीज है? एक परिधान है, यानी एक कपड़ा है एक तरह से। उसी प्रकार पूछा कि हार क्या है, तो हार बच्चा एक आभूषण है। क्या है हार? एक आभूषण है। क्लियर जी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है अगला क्वेश्चन? देखिए उस विकल्प का चयन करना है जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है। किस प्रकार संबंधित है? देखिए अब दे रखा है बिहार का संबंध झारखंड से है। बिहार का संबंध किससे है? झारखंड से है। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ का संबंध बताना है कि किससे होगा। तो बच्चे पूछ रहा है कि बिहार का संबंध झारखंड से किस प्रकार है। तो बिल्कुल आप समझदार हैं और बता सकते हैं, तो बताइए क्या संबंध हो गया जी? समझ गए? हाँ, झारखंड राज्य का गठन कहां से हुआ है? तो आप कहेंगे बिहार से हुआ है। इसी प्रकार क्या करेंगे? छत्तीसगढ़ के लिए बताएंगे कौन सा आ जाएगा, तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश। क्या आ जाएगा बच्चे? मध्य प्रदेश आपका आंसर हो जाएगा। चलें आगे जी, बिल्कुल आगे देखते हैं कि उस विकल्प का खोज करना है किसका, जो हमें हमारे आंसर की तरफ लेके जाएगा। यानी गुरुत्वाकर्षण का क्या बताया है? खोज बताया है कि गुरुत्वाकर्षण की क्या की गई थी भाई? खोज की गई थी। क्लियर। उसी प्रकार टेलीफोन के बारे में क्या बताना है? टेलीफोन को खोज हुई थी, आविष्कार हुआ था, निर्माण हुआ था, प्रयोग हुआ था, या अन्वेषण हुआ था? क्या हुआ था? तो आप समझदार हैं, समझ गए। टेलीफोन का क्या हुआ था बच्चे? तो आप कहेंगे आविष्कार किया गया था। क्या किया गया था? आविष्कार किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे इसमें बताना है उसी विकल्प का चयन करना है। कैसे करना? देखो प्रसन्नता का अर्थ दुख दे दिया, यानी कि विलोम में बता दिया है। वैसे ही किसका बताना? वैषम्य का बताना है। क्या हो जाएगा इसका विलोम? तो क्या प्रतिस्पर्धा हो जाएगा? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं हो गया। क्या समरसत्ता हो जाएगा? क्या युद्ध होगा? तो आप कहेंगे विलोम बताना है, तो ये बाकी के कट जाएंगे। क्या हो जाएगा? समरसत्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समरसत्ता हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा विकल्प देखना है? देखना है कि कागज, कागज के लिए क्या बता दिया है? स्टेपलर बता दिया है। कागज के लिए क्या बताया है? स्टेपलर बताया है। पूछा है तो कपड़े का संबंध भी बताइए किससे हो जाएगा जब कागज का संबंध स्टेपलर से है। तो क्या है ऑप्शन? डिटर्जेंट है, ड्रायर है, हैंगर है, वॉशिंग मशीन है। तो बच्चे धोने के लिए नहीं कहा गया है, कागज को क्या है? पिन करना है। उसी प्रकार से इनमें से क्या होगा? आप कहेंगे ये कट जाने हैं। क्या हो जाएगा? कपड़े के लिए हैंगर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैंगर। क्लियर जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आ जाते हैं टाइप 2 के सवालों पे कि टाइप 2 के किस तरह से सवाल आते हैं आपके सादृश्य चैप्टर के अंतर्गत। देखिए क्या दे रखा है, तो इन्होंने बताया कि तीसरे पद का संबंध उसी प्रकार से है जिस प्रकार दूसरे पद से पहले का। कैसे है? तो दे रखा आपका पेडियाट्रिक्स, ठीक है, इसका संबंध किससे है? तो आप कहेंगे चिल्ड्रन से है। उसी प्रकार न्यूरोलॉजी का संबंध किससे है? तो सीधी सी बात है कि पेडियाट्रिक्स में किसका? तो आप कहेंगे बच्चों का। बच्चों के लिए विभाग है, यानी कौन सी चिकित्सा है? पेडियाट्रिक चिकित्सा जो है वहां पे क्या है? बच्चों की देख रेख का काम होता है। उसी प्रकार कह रहा है न्यूरोलॉजी में क्या होता है? तो बच्चे क्या, वेन्स होता है, ब्रेन होता है, आई होती है, हार्ट होता है। तो आप बिल्कुल समझदार हैं, कहेंगे ब्रेन का कार्य। किसका होगा उसमें? ब्रेन का अध्ययन किया जाएगा। क्लियर जी। चलिए यानी किसका इलाज होगा? ब्रेन का इलाज होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे अगला क्वेश्चन दे रखा है कि उस विकल्प का चयन करना है जो युगम के शब्दों के बीच वही संबंध रखता है जो दिए गए युगम संबंध के बीच में है। जैसे दे रखा है आपका कि
कैट जो है वो कैसी आवाज निकालेगी, म्याऊं की आवाज निकालेगी। उसी प्रकार अच्छा यहाँ से हट गया है। अच्छा देख के आप बता सकते हैं ना, पहले में है डक क्विक करती है ना, अब हिंदी में से क्वैं क्वैं बोलते हैं, है ना, कैसी आवाज करती है, क्वैं क्वैं। अब ये पूछ रहा है डक क्वैं क्वैं करती है, आउल हिस करता है, और जयकार हुट करता है, या बुल क्राव करता है। क्या चीज क्राव क्राव करेगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल बाकी के क्या हो जाएंगे, आपके सभी गलत हो जाते हैं, ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। डक क्या करती है, क्वैक क्वैक करती है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उस विकल्प का चयन करना, बिल्कुल राइट, किस विकल्प का करना है, तो इसमें दे रखा है क्या ऑप्शन है, एटोमोलॉजी के अंतर्गत क्या आ जाएगा, तो इन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत आने वाला है इंसेक्ट्स। ठीक है, यानी जो कीट मकोड़ों का अध्ययन किया जाता है वो इंसेक्ट के लिए हो जाता है। अब ये कह रहा है तो एटोमोलॉजी अध्ययन के लिए किसकी बात की जाएगी, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, तो आप कहेंगे शब्दों का, वर्ड, इसका शब्दों का अध्ययन किया जाता है। जिस प्रकार कीट मकोड़ों का अध्ययन किसमें होगा, इंसेक्ट्स में होगा, उसी प्रकार एटोमोलॉजी में किसका अध्ययन होगा, वर्ड्स का होगा, यानी शब्दों का होगा। क्लियर जी, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। उस विकल्प का चयन करें जो दूसरे शब्द से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार तीसरा संबंध चौथे से। क्या बताना है, यहाँ पे दे रखा है जैसे स्पाइडर, स्पाइडर दे रखा है। ठीक है, आगे आते हैं, क्या है, क्या दे रखा है, वर्क दे रखा है, क्या है, यानी कि छावनी, क्या, छावनी, 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 छावनी में कौन रहते हैं, सोल्जर रहते हैं। ठीक है, अभी कह रहा तो स्पाइडर, स्पाइडर, स्पाइडरमैन जानते हैं, हाँ जी जानते हैं, कौन, मकड़ी, स्पाइडर यानी मकड़ी। और मकड़ी कहाँ रहती है, मकड़ी का घर क्या है, तो आप कहेंगे वेब। ठीक है, यानी जाल में, कहाँ रहती है, वेब यानी कि जाल में रहती है। कहाँ रहती है बच्चे, जाल बनाती है, जाल में रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है अगला क्वेश्चन, देखिए कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करता है, यहाँ पे तो कौन करता है, देखिए इन्होंने कहा है चार मीनार जो है, चार मीनार कहाँ है, तो इन्होंने कहा इंडिया में। अब ये कह रहा तो क्या बता रहा, पिरामिड, पिरामिड कहाँ पे है, तो बिल्कुल आप लोग जानते हैं इजिप्ट में। कहाँ पर है, इजिप्ट में, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरे टाइप के सवाल है किस तरह से आते हैं, तो आप देख लेंगे कि हृदय का जो संबंध कार्डियोलॉजी से है उसी प्रकार वही संबंध विक्र का किससे हो जाएगा, क्या न्यूरोक्लियर से हो जाना है, नेफ्रोलॉजी से हो जाएगा, ठीक है, न्यूरोलॉजी से हो जाएगा, रूमेटोलॉजी से हो जाएगा, तो किससे हो जाएगा बच्चे, तो आप समझदार हैं, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कौन सा, नेफ्रोलॉजी से हो जाएगा। ठीक है, नेफ्रोलॉजी से हो जाएगा। आगे आते हैं, दस्ताना हाथ से वैसे ही संबंधित है जैसे टोपी, तो दस्ताना हाथ से संबंधित है बच्चे। ठीक है, दस्ताना किससे संबंधित है, दस्ताना कहाँ पहना जाता है, तो हाथ में पहना जाता है। उसी प्रकार टोपी कहाँ पहनी जाएगी, गले में, कमर में, पैर में या सिर में, तो आप कहेंगे सिर में पहनी जाएगी मैम, राइट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, हाथ का संबंध किससे है, उंगली से है, तो वही संबंध पेन का बताना है। हाथ का संबंध क्या है, उंगलियों से है, तो पेन का संबंध किससे हो जाना है, या निब से, पेंसिल से, स्याही से, या होल्डर से। बिल्कुल आप समझ गए हैं और अपना जवाब आप बताने के, ठीक है, कुछ नहीं करना है, क्या करना है, देखो आ जाइए, कहाँ पे आते हैं, पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। क्या दे रखा है पहला पॉइंट, 5, 5, 315 और 21, क्या कर दिया है, कितना है, 5, 5 गुणे कितना है, 21 कर देना है। ठीक है, और गुणे कितने करने हैं, 3। ठीक है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, गुणा कर दीजिए 3, कितना हो गया, तो 5 या 15 और 3, 315, 315 आ गया बच्चे, क्या 315 आ गया, आप कहेंगे जी आ गया, आगे आ जाइए, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है जी, ठीक है, अगला क्या है, तो आप कहेंगे 9 और 18 का कुछ करना है, यानी क्या करना है, आप कहेंगे 9 गुणा 18 कर दीजिए, और गुणे में कितने कर दीजिए, 3 कर दीजिए। ठीक है, क्या किया, तो आप कहेंगे कितना हो गया जी, 9 72 हो गया है, 9 और ये 162, गुणे में कितना करना है, 3, 3 दूनी 6 है, 3 छीं 18 है, और 3 एकम 3 और 4 कितना हो गया, 486, कितना हो गया बच्चे, 486 हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए आगे आते हैं, अपने ऑप्शनों को उठाते हैं, इस तरह से करके देखिए, तो 7 और 21 का आपने करके देखा, कितना आया, तो जो 7 और 21 का आप करके देखोगे इस तरह से, हाँ जी बिल्कुल, आप अपना अपना सब करके देखोगे ना, तो आपने 7 और 21 का गुणा किया, ठीक है, 7 गुणा 21 कर दिया, अपने में 3 कर दिया, 7 हो गया, 7 दूनी 14, ठीक है जी, ये 7 की 21 हो गया, 3 चौक 12 और 2 14, 3 और 1 4, 441 आया क्या, आप कहेंगे नहीं आया, आगे आ जाइए, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे, कितना है, आप कहेंगे 8 गुणा में 23 गुणा में 3 करना है, तो कितना आ गया, 24
और 8 दूनी 16, 18, ठीक है जी। 3 कर दीजिए, कितना हो गया? 3 चौक 12 हो गया, 3 8 24, 24 और 1 25, ठीक है। 3 एकम 3 और 4 452 है क्या? आप कहेंगे नहीं है, ठीक है जी, ठीक है। आगे आ जाइए, क्या है? 12 गुणे में 11 करना है, गुणे 3 करने हैं, कितना हो गया? आप कहेंगे 12 एकम 12, ठीक है। आप कहेंगे 12 एकम 12, ठीक है, और एक 13 गुणे में 3 कर दीजिए, कितना हो गया? तो आप कहेंगे 3 3 या 9, 3 एकम 3, 393 है क्या? नहीं है जी। आ जाइए डी की तरफ, डी की तरफ देखेंगे क्या कह रहा है, देखो क्या कह रहा है डी। ये कह रहा है कि 10 गुणे में 16 करना है और गुणे में कितने करने हैं? 3 करने हैं, ठीक है जी। कर दीजिए, कितना हो गया? आप कहेंगे कितना बन गया? बिल्कुल 160 गुणे में कितना करना है? 3 करना है, कर दो, कितना आ गया? आप कहेंगे 3 6 3 1 4 480, कितना आ गया बच्चे? 480। तो क्या ये आंसर हो गया राइट? क्या ये आंसर राइट हो गया? आप कहेंगे बिल्कुल राइट हो गया, क्योंकि हमारे जो ऊपर सवाल दिया था उस नियम से ये वाला सवाल हमारा हल हो गया। क्लियर जी। चल देखो, जब इस तरह का सवाल आएगा तो क्या करना है? देखने से ही ये समझ लेना है कुछ तो है सवाल में दम, है ना? क्या है देखो, क्या करना है? 3 और 5 अगर पास-पास में छोटे-छोटे दे रखे हैं, इसका मतलब इसमें नहीं का जोड़ना या घटाना कर रखा है और उसके बाद में आपको 21 लाना है, ठीक है जी? ठीक है, समझ गए आप। चलिए तो देखते हैं पहले सवाल की तरफ। क्या कह रहा है ये? ये कह रहा है आपसे कि 3 प्लस में कितना है? 5, ठीक है? गुणे में कितना करना है? तो गुणे में कर देना है 2, ठीक है? जी। आगे आते हैं, क्या करना है प्लस में? प्लस में करना है जो बीच में संख्या दे रखी है, कितनी? 5, राइट? जी। आ जाओ, कितना है? तो ये हो गया आपका 8 गुणे 2, ठीक है? कितना हो गया? आप कहेंगे 8 दूनी 16 हो गया, ठीक है? 16 और 5 कितना हो गया? तो आप कहेंगे 21 हो गया। कितना हो गया बच्चे? 21 हो गया। क्या आपको 21 मिला? क्या आप लोगों को 21 मिला? आप कहेंगे जी मिल गया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है? आगे देखिए, आगे अगले सवाल को देखते हैं। क्या दे रखा है? आप कहेंगे ये संख्या है आपकी, यानी कि 4 प्लस में 2 है, ठीक है? गुणा में कितना करना है? 2 करना है, प्लस में क्या लगाना है? तो मैंने बताया जो बीच में संख्या वो ये एक है ना? कितनी है? तो 2 है। आ गया ये, कितना आ गया? 6 आ गया, 6 गुणे 2 कर दीजिए, कितना हो गया? 6 दूनी 12 हो गया, 2 जोड़ दीजिए, कितना हो गया? आप कहेंगे 14 हो गया। क्लियर? जी, यानी कि आपको ये संख्या मिल गई। अब सेम वही सवाल है, जैसा सवाल ये है, इसने ऑप्शन जो दिया है, ऑप्शन में पूछ रहा है इन चारों में से कोई एक ऐसा है जो इस तरह से हल किया हुआ है, ठीक है? ठीक है जी, चलिए देखिए, किस तरह से है वो सवाल वो देखेंगे। इनमें से आप कर करके अपना देखते रहिए, है ना? अब दे रखा है 7 और 1, तो आपने किया 7 और 1 8 हो गया है, ठीक है? 8 और गुणे 2 और प्लस में कितना करना है? 1 करना है, ठीक है? क्या आ गया? आप कहेंगे 8 दूनी 16, 16 और 1 जोड़ दीजिए, कितना आ गया? 17। क्या 17 आया? आप कहेंगे नहीं आया। आगे आ जाइए, कितना करना है? तो आप कहेंगे 8 और 4 को जोड़ना है ना? तो कितना हो गया? 8 और 4, 8 और 4 को आपने जोड़ दिया 12, 12 में 2 का गुणा करना है, प्लस में जो बीच में संख्या है उसको उठाना है, यानी 4 को। कितना हो गया? तो आप कहेंगे 12 दूनी 24, 24 और 4 ले लिया, कितना हो गया? 28। कितना हो गया बच्चे? 28। क्या आपको आपका आंसर मिला? आप कहेंगे बिल्कुल मिल गया। आप कहेंगे बिल्कुल मिल गया। तो चलिए आपका बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाता है। तो इस तरह से आप अपने सवालों को आराम से धैर्य के साथ कर सकते हैं। ठीक है जी? ठीक है। ठीक है? अब यहाँ पे आपके जो है सवाल जो है खत्म हो जाते हैं, ठीक है? यहाँ पे आपके सवाल हो जाते हैं एंड वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो लेके फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार। बिल्कुल सही समझे हैं, किससे हो जाएगा? निब से हो जाएगा। किससे हो जाएगा बच्चे? निब से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। घोड़े का गाड़ी से वही संबंध है जो कार का खालिस्तान से है। तो घोड़े का संबंध क्या है? गाड़ी से है, यानी कि गाड़ी को चलाने का कार्य कौन कर रहा है? यहाँ पे घोड़ा कर रहा है। तो वही संबंध कार का हो जाना है किससे? ब्रेक से, पहिए से, स्टीयरिंग से या इंजन से? तो आप कहेंगे इंजन से, क्योंकि गाड़ी को चलाने का कार्य यानी खींचने का काम कौन कर रहा है बच्चे? घोड़ा कर रहा है वहां पे। तो उसी प्रकार कार को चलाने, कार को खींचने का काम कौन कर रहा है? इंजन कर रहा है। तो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिनहिनाने का घोड़े से वही संबंध है, यानी कि घोड़ा जो है वो हिनहिनाता है। अब वो ये वो पूछ रहा है कि हिनहनाना जब घोड़े का से संबंधित है तो मिमियाना किससे हो जाएगा? तो बच्चे सीधी सी बात है, अगर मिमियाने की बात करते हैं तो क्या कुत्ता करता है, भालू करता है, गधा करता है? नहीं जी, कौन करता है? बकरी मिनमिनाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है अगला क्वेश्चन? देखिए, टाइप आपका बदल गया है, चौथा टाइप हो गया है।
इस तरह से सवाल है तो देखेंगे, इस तरह से आपका क्वेश्चन आएगा। ठीक है, कैसे सॉल्व करोगे तो आप सबसे पहले अपनी चीजों को देखेंगे कि L 12 पे होता है, S आपका कितने पे होता है तो आप कहेंगे S 19 पे होता है, P 20 पे होता है। क्लियर, M 13 पे होता है, Q की बात करते हो तो Q कितने पे हो जाएगा तो आप यहाँ पे कहने वाले हैं Q हो जाता है आपका 17 पे। ठीक है, W 23 पे हो जाता है, आगे के 11 पे हो जाता है, वो 15 पे हो जाता है, P 16 पे हो जाता है, L 12, M 13, S की बात करते हैं तो 19 पे। ठीक है जी, ठीक है। अब आपने देखा कि L से M पर चले गए तो कितना आ गया, आप कहेंगे एक जोड़ दिया, कितना एक जोड़ दिया, और 19 से अगर 17 पे गए हैं तो कितना माइनस है तो आप कहेंगे 3 माइनस है। ठीक है, कितना माइनस है 3, 18, 19, 2 माइनस है, कितना 2। ठीक है, अब 20 से 23 की तरफ चले गए तो कितने जोड़ दिए हैं तो 3 जोड़ दिए हैं, यानी कि एक जोड़ा, 2 माइनस कर दिए, फिर 3 जोड़ दिए। क्लियर, आगे आ जाइए। केस 11 से 12 पे चले गए तो कितना एक जोड़ दिया, और 15 से 13 पे चले गए यानी कि कितना माइनस कर दिया, 2 माइनस कर दिया। अब 16 से 19 पे आ गए तो कितने जोड़ दिए बच्चे तो आप कहेंगे 3 जोड़ दिए हैं। ठीक है ना, सेम वही प्रक्रिया आपको दोहरानी है, यानी कि आपको बताना अपना जवाब यहाँ पर। क्लियर है, एच कितने पे होता है तो आप कहेंगे एच 8 पे होता है, एन 14 पे होता है, टी 20 पे होता है। ठीक है जी, ठीक है। क्या था पहला पॉइंट तो आप कहेंगे पहले 11 से 12 हो रहा था, यानी कि आपको ये वापस लाना है, तो एक आप इधर माइनस करेंगे क्योंकि उधर से आप इधर लेके आ रहे हैं सवाल को, राइट। तो आप क्या करने वाले हैं, आप कहेंगे एक माइनस कर दिया, कितना आ गया जी आ गया। ठीक है जी, अब इसने क्या किया था 15 में से 2 माइनस किया था। ठीक है, लेकिन आप क्या कर सकते हो माइनस का, तो आप इसको इधर ले आओगे। अब आप क्या करोगे माइनस की जगह हाँ जी जोड़ दोगे, कितना आ जाएगा तो आपका ओ पी आ जाएगा, कितना आ जाएगा दो जोड़ने पे पी आ जाएगा। आगे आ जाइए, अब टी दे रखा है, अब टी का क्या था, टी के आपने देखा 3 जोड़े थे, 3 जोड़ने के बजाय यानी कि आप इधर 3 जोड़ने की बजाय क्या करोगे इधर से लाओगे तो उसको माइनस कर दोगे, कितना आ जाएगा पी आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा बच्चे क्यू, क्या आ जाएगा क्यू आ जाएगा। अब देखिए इसको आप देख सकते हैं, जे कितने पे है तो जी 7 पे है। ठीक है, पी कितने पे है तो आप कहेंगे पी 16 पे है, क्यू कितने पे है तो क्यू 17 पे है। ठीक है जी, 7 से 8 के लिए एक जोड़ा गया था, 16 से यहाँ पे जाने 14 पे जाने के लिए -2 कर दिए गए थे, राइट है ना। अब 17 से और इधर आने के लिए 18, 19 और 20, 18, 19, 20, क्लियर, 3 जोड़ दिया। इस तरह आप अपने सवाल को देख सकते हैं, यानी कि जो आपका आंसर रहेगा जीपी क्यू हो जाएगा। क्या ये है, ये है, ये है नहीं जी, क्या हो जाएगा सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जी, ठीक है चलते हैं। देखिए क्या दे रखा है क्वेश्चन, क्वेश्चन देखेंगे उस तरह से ही आपको यहाँ पे भी करना है कि कितना जोड़ा है घटाया गया है। क्या करोगे तो ई 5 पर है, एक्स की बात करते हैं तो कितने पे 24 पे है, एक पे है। ठीक है, एच की बात करते हैं तो एच 8 पे है, एस 19 पे है, एच 8 पर है। क्लियर, एल 12 पर है, डब्ल्यू 23 पर है, क्यू की बात करते हैं तो 17 पर है। ठीक है, ओ 15 पर है, आर 18 पर है, एक्स की बात करते हैं तो कितने पे है 24 पे है। ठीक है जी, आगे है ए 11 पे है, एन 14 पे है और ओ 15 पर है, राइट जी। अब क्या किया देखो, इसने 5 से 8 पे चला गया, क्या कर दिया तो आप कहेंगे कितना जोड़ दिया, बिल्कुल 3 जोड़ दिया। ठीक है, अब आ जाइए कितना है 24 से 19 हो गया, 24 से 19 हो गया, कितना हो गया, कितना माइनस कर दिया तो आप कहेंगे 5 माइनस कर दिया, कितना कर दिया बच्चे 5। अब 1 से 8 पर चले गए तो कितने जोड़ दिए, आप कहेंगे 1 में 7 जोड़ दिए और 8 पर ये चला गया। क्लियर बात है जी, क्लियर। आगे आप एल से और कहाँ पे आ गए ओ पर आ गए, कितना जोड़ दिया आप कहेंगे 3 जोड़ दिए, यानी कि 15 पर, 12 से 15 पर आ गए ना, राइट जी राइट। आगे आइए 23 से 18 पे आ गए, यानी कि 5 माइनस कर दिया। 17 से 24 पर आ गए, 17 से 24 पे आने का मतलब है कि 7 जोड़ दिया इन्होंने। अब आगे की बात करते हैं, आंसर पे आते हैं। ठीक है, अब के में कितना करना है तो आप जान चुके हैं 3 जोड़ना है, के में यानी 11 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 14 हो जाएगा, 14 पे एन होता है। क्लियर, एंड की बात करते हैं, कितना जोड़ना है कितना घटाना है, आप कहेंगे -5 करने हैं इसमें से, यानी 14 में से आपको -5 करना है, कितना आ जाएगा तो आप कहेंगे आई यानी कि 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चे 9 आ जाएगा। आइए यहाँ पर क्या करना है 15 में 7 जोड़ना है, 15 में 7 जोड़ने का मतलब है कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 22 यानी वी हो जाएगा। आपका जो आंसर रहेगा NIV हो जाना है, क्या हो जाना है NIV। क्या NIV है, नहीं, 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 यानी डी ऑप्शन आपका राइट हो गया। कौन सा आंसर, डी ऑप्शन आपका राइट। आगे बढ़े सवाल पे जी, चलिए तो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं अगले सवाल की तरफ। टाइप 5 है आपका, ठीक है, टाइप कौन सा है, टाइप 5 है। किस तरह से सवाल कर रखा है वो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। क्या किया है देखो, 18 का 63 हो गया है, 44 का 154 हो गया है, अब 54 के लिए पूछ रहा है कि अब इसका क्या हो जाए ये बता दीजिए हमें। ठीक है जी, ऑप्शन आपके सामने है। तो क्या किया, कुछ इस तरह किया कि 18 को भाग दे दिया 2 से, ठीक है, 2 से, 2 नाम 18 आ गया। ठीक है, 2 नाम 18 आ गया,
और 7 से गुणा कर दीजिए, कितना आ गया? आप कहेंगे 9 7 63 हो गया। कितना हो गया बच्चे? 63, यानी कि आपको अपना अंक मिल गया। ठीक है जी। आ जाइए 44 की बात करते हैं। तो 44 को भी 2 से भाग दे दीजिए, कितना आ गया? आप कहेंगे कितना आ गया? 22 आ गया। ठीक है, 22 को क्या करोगे? 7 से गुणा करोगे, कितना आ गया? 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 15, 154 आ गया। राइट, आ गया 154। आगे बात करें जी, अब क्या करना है? तो इसी तरह से आप इसका करेंगे, 54 बटे में 2 कर दीजिए, कितना होगा? तो आप कहेंगे 2 दूनी 4 और 2 7 14 हो जाएगा। गुणा में कितना करना है? 7 से गुणा करनी है ट्रिक के माध्यम से। 7 7 49 हो गया है और 7 दूनी 14 हो गया है। ठीक है, 14 और 4 कितना हो गया? तो आप कहेंगे 18 हो गया, यानी कि 189 आपका आंसर आना चाहिए। कितना आना चाहिए बच्चे? 189 आपका आंसर आना चाहिए। क्लियर, समझ में आ रहा है? आगे बढ़े जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल देखते हैं। उस विकल्प का चयन करना है। किस विकल्प का चयन करना? जो भी है सही है उसी का तो चयन करना है। देखिए क्या दे रखा है? 27 का हो गया 140 और 22 का हो गया 115। पूछ रहा है 32 का बता दीजिए कि क्या आ जाएगा। हाँ जी, टाइप आपका 5वां है, बिल्कुल सही समझे हैं आप लोग। टाइप 5वां कर दीजिए, किस तरह से होने वाला है जी, बिल्कुल सही। आगे बढ़िए। कैसे करोगे? समझ में आ रहा है कुछ? किस तरह से करना है? हाँ जी, इस तरह से इतना हो गया। अब तो ये गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई? ये तो ऐसे लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है किस तरह से करना है। घबराना नहीं है। कैसे करोगे? देखिए क्या करना है। आ जाइए, 27 है आपका। ठीक है, 27 में 5 से गुणा कर दीजिए, कितना हो गया? 27 में 5 से गुणा करेंगे, इधर आ जाते हैं। 27 में आपने 5 से गुणा कर दिया, 5 7 35 हो गया। ठीक है, 5 दूनी 10 और 10 3 13 हो गया। क्लियर? अब इसमें 5 जोड़ दीजिए, 5 जोड़ दिए, कितने हो गए? आप कहेंगे 140 हो गए। तो मिल गया ना आपको आंसर? मिल गया ना इसका आंसर? बस क्या करना है, ऐसे बढ़ जाइए। आइए क्या करोगे? वही 22 में 5 का गुणा कर दीजिए, कितना हो गया? 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11। ठीक है, क्या करना है? 5 जोड़ना है, फिर इसमें 5 जोड़ दिए, कितना हो गया? आप कहेंगे 115। मिल गया? मिल गया ना 115? राइट, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए, आगे क्या करना है? सेम वही करना है, 5 से गुणा कर दीजिए, कितना हो गया? आप कहेंगे हाँ जी, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 1 16। क्या जोड़ना है? 5 जोड़ना है, कर दीजिए, कितना हो गया? आप कहेंगे 165 हो गया। कितना आएगा बच्चा आपका? 165 आएगा। ढूंढ लीजिए ऑप्शन में कहीं है। आप कहेंगे जी बिल्कुल सी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलें आगे। आया सवाल समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है तो चलिए आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए किस तरह का सवाल दे रखा है। यहाँ पे क्या करना है? तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, अपने सवाल पे ध्यान देना है। ये सवाल जो दे रखा है, इसने एक आकृति दी है कि ये वाली आकृति है, फिर दूसरे नंबर पे ही पहली आकृति, दूसरी आकृति, तीसरी आकृति और चौथी आपसे मांग ली है कि आप बता दीजिए इन ऑप्शनों में से कौन सी होने वाली है। क्लियर? समझे जी? कैसे? अब देखो, आपने देखा कि ये वाला जो गोला है ये इधर से इधर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे प्रतिबिंब रखा हुआ है, यानी दर्पण रखा हुआ है। क्लियर जी? अब ये वाली जो है ये ऐसे बदल जाएगी और मैंने आपको पहले भी बताया है कि जहां प्रतिबिंब रखा है वहीं से उस चीज को टच करिए, यानी कि आपने ऐसे किया और ऐसे ही बदल के मिल गया, यानी कि इधर से इधर पलट गया। क्लियर है जी? अब आ जाइए इधर। अब आपका अगर दर्पण ऐसे रखा हुआ है तो अब आप इसको भी वही ऐसे रखा है, ऐसे रखा है, इसको ऐसे पलट देंगे तो ये गोला कहाँ आने वाला है? गोला कहाँ आने वाला है? क्या ये खाली हो जाएंगी जगह प्रतिबिंब में? आप कहेंगे बिल्कुल भी खाली नहीं होगी मैं, ये सेम ही रहेंगी, लेकिन ये गोला जो है ऐसे से ऐसे होगा तो इधर से इधर आ जाएगा, इधर से इधर आ जाएगा, यानी कि आपका कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बताइए समझे कि नहीं? समझे ना? चलिए डी यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्या देख रखा है अगला सवाल? आ जाइए। इन्होंने कहा कि जो ये आकृति है ये 3 से 4 हो गए हैं। कितने हो गए बच्चे? 3 से 4 हो गए। अब पूछा 4 से कितना होना चाहिए? तो भैया इतना दिमाग तो हर कोई लगाएगा कि जब 3 से 4 हुआ, 4 से 5 होगा। कितना होगा? 4 से 5 होगा। तो आकृति कुछ इस तरह से बननी चाहिए इसकी। कैसी बननी चाहिए? कुछ इस तरह से बन जानी चाहिए, है ना? 1 2 3 4 और 5। क्लियर जी? देख लीजिए। अब आपने देखा इधर कि 1 2 3 4 5 तो है, लेकिन सभी डिब्बे भरे हुए हैं, जो कि ये डिब्बे खाली हैं इसलिए ये नहीं रहेगा। अब यहाँ पे क्या है? अब यहाँ पे है तो 5, लेकिन ये अंदर वाला ही भर दिया है, बाकी डिब्बे खाली रख दिए हैं इसलिए ये भी नहीं। क्लियर? आगे आ जाइए। अब यहाँ बाहर के डिब्बे भरे तो हैं, लेकिन अंदर का तो गिनो, 1 2 3 4 5 6 हो गए, इसलिए ये भी नहीं है। आगे आ जाइए। बाहर का भरना चाहिए था, बाहर का भरा है, 5 है, ठीक। 1 2 3 4 5 राइट, इसका मतलब है आपका डी वाला यहाँ पे राइट हो जाता है। क्लियर? देखिए कहाँ पे है आपका ऑप्शन ए इसमें राइट। आगे बढ़े जी, आगे बढ़िए। यहाँ पे दे रखा है कि उस समुच्चय का मतलब इतना सारा जो है ये तामझाम क्या कह रहा है? ये इतना कह रहा है कि उदाहरण में समझा रहा है कि आप जो 13 लिखा हुआ है ना,
13 जो अंक लिखा हुआ है उसको आप अलग अलग करके अपने सवाल को सही नहीं कर पाएंगे। 13 एक साथ लिखा है तो एक साथ ही उसको सॉल्व करेंगे। पहला पॉइंट 5, 5, 315 और 21 क्या कर दिया है, कितना है 5, 5 गुणे कितना है 21 कर देना है, ठीक है। और गुणे कितने करने हैं 3, ठीक है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 गुणा कर दीजिए 3, कितना हो गया, तो 5 या 15 और 3 315, 315 आ गया बच्चे, क्या 315 आ गया, आप कहेंगे जी आ गया, आगे आ जाइए। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है जी, ठीक है। अगला क्या है, तो आप कहेंगे 9 और 18 का कुछ करना है, यानी क्या करना है, आप कहेंगे 9 गुणा 18 कर दीजिए और गुणे में कितने कर दीजिए 3 कर दीजिए, ठीक है। क्या किया, तो आप कहेंगे कितना हो गया जी 9 72 हो गया है, 9 और ये 162, गुणे में कितना करना है 3, 3 दूनी 6 है, 3 छीन 18 है और 3 एकम 3 और 4 कितना हो गया 486, कितना हो गया बच्चे 486 हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए आगे आते हैं, अपने ऑप्शनों को उठाते हैं, इस तरह से करके देखिए। तो 7 और 21 का आपने करके देखा, कितना आया, तो जो 7 और 21 का आप करके देखोगे इस तरह से, हाँ जी बिल्कुल, आप अपना अपना सब करके देखोगे ना, तो आपने 7 और 21 का गुणा किया, ठीक है, 7 गुणा 21 कर दिया, अपने पे 3 कर दिया, 7 हो गया 7 दूनी 14, ठीक है जी। ये 7 तिया 21 हो गया है, 3 चौ 12 और 2 14, 3 और 1 4, 441 आया क्या, आप कहेंगे नहीं आया। आगे आ जाइए, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे, कितना है, आप कहेंगे 8 गुणा में 23 गुणा में 3 करना है, तो कितना आ गया 24 और 8 दूनी 16 18, ठीक है जी, 3 कर दीजिए, कितना हो गया 3 चौ 12 हो गया, 3 8 24, 24 और 1 25, ठीक है, 3 एकम 3 और 4 452 है क्या, आप कहेंगे नहीं है, ठीक है जी, ठीक है। आगे आ जाइए, क्या है 12 गुणे में 11 करना है, 3 करने हैं, कितना हो गया, आप कहेंगे 12 एकम 12, ठीक है, आप कहेंगे 12 एकम 12, ठीक है, और एक 13 गुणे में 3 कर दीजिए, कितना हो गया, तो आप कहेंगे 3 3 या 9 3 एकम 3 393 है क्या, नहीं है जी। आ जाइए डी की तरफ, डी की तरफ देखेंगे क्या कह रहा है, देखो क्या कह रहा है डी, ये कह रहा है कि 10 गुणे में 16 करना है और गुणे में कितने करने हैं 3 करने हैं, ठीक है जी, कर दीजिए, कितना हो गया, आप कहेंगे कितना बन गया, बिल्कुल 160 गुणे में कितना करना है 3 करना है, कर दो, कितना आ गया, आप कहेंगे 3 6 3 1 4 480, कितना आ गया बच्चे 480, तो क्या ये आंसर हो गया राइट, क्या ये आंसर राइट हो गया, आप कहेंगे बिल्कुल राइट हो गया, क्योंकि हमारे जो ऊपर सवाल दिया था उस नियम से ये वाला सवाल हमारा हल हो गया। क्लियर जी, चलिए देखो, जब इस तरह का सवाल आएगा तो क्या करना है, देखने से ही ये समझ लेना है कुछ तो है सवाल में दम, है ना, क्या है देखो, क्या करना है, 3 और 5 अगर पास पास में छोटे छोटे दे रखे हैं, इसका मतलब इसमें ही का जोड़ना या घटाना कर रखा है और उसके बाद में आपको 21 लाना है, ठीक है जी, ठीक है, समझ गए आप। चलिए तो देखते हैं पहले सवाल की तरफ, क्या कह रहा है, ये कह रहा है आपसे कि 3 प्लस में कितना है 5, ठीक है, गुणे में कितना करना है, तो गुणे में कर देना है 2, ठीक है जी। आगे आते हैं, क्या करना है, प्लस में करना है जो बीच में संख्या दे रखी है, कितनी 5, राइट जी। आ जाओ, कितना है, तो ये हो गया आपका 8 गुणे 2, ठीक है, कितना हो गया, आप कहेंगे 8 दूनी 16 हो गया, ठीक है, 16 और 5 कितना हो गया, तो आप कहेंगे 21 हो गया, कितना हो गया बच्चे 21 हो गया, क्या आपको 21 मिला, क्या आप लोगों को 21 मिला, आप कहेंगे जी मिल गया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे देखिए, आगे अगले सवाल को देखते हैं, क्या दे रखा है, आप कहेंगे ये संख्या है आपकी, यानी कि 4 प्लस में 2 है, ठीक है, गुणा में कितना करना है 2 करना है, प्लस में क्या लगाना है, तो मैंने बताया जो बीच में संख्या वो ये टिक है ना, कितनी है तो 2 है, आ गया ये, कितना आ गया 6 आ गया, 6 गुणे 2 कर दीजिए, कितना हो गया 6 दूनी 12 हो गया, 2 जोड़ दीजिए, कितना हो गया, आप कहेंगे 14 हो गया। क्लियर जी, यानी कि आपको ये संख्या मिल गई। अब सेम वही सवाल है, जैसा सवाल ये है, इसने ऑप्शन जो दिया है, ऑप्शन में पूछ रहा है इन चारों में से कोई एक ऐसा है जो इस तरह से हल किया हुआ है, ठीक है, ठीक है जी। चलिए देखिए, इस तरह से है वो सवाल, वो देखेंगे, इनमें से आप कर करके अपना देखते रहिए, है ना। अब दे रखा है 7 और 1, तो आपने किया 7 और 1 8 हो गया है, ठीक है, 8 और गुणे 2 और प्लस में कितना करना है 1 करना है, ठीक है, क्या आ गया, आप कहेंगे 8 दूनी 16,
16 और 1 जोड़ दीजिए, कितना आ गया 17। क्या 17 आया? आप कहेंगे नहीं आया, आगे आ जाइए। कितना करना है? तो आप कहेंगे 8 और 4 को जोड़ना है ना? तो कितना हो गया 8 और 4? 8 और 4 को आपने जोड़ दिया 12। 12 में 2 का गुणा करना है, प्लस में जो बीच में संख्या है उसको उठाना है, यानी 4 को। कितना हो गया? तो आप कहेंगे 12 दूनी 24, 24 और 4 ले लिया, कितना हो गया 28। कितना हो गया बच्चे? 28। क्या आपको आपका आंसर मिला? आप कहेंगे बिल्कुल मिल गया। आप कहेंगे बिल्कुल मिल गया। तो चलिए आपका बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाता है। तो इस तरह से आप अपने सवालों को आराम से धैर्य के साथ कर सकते हैं। ठीक है जी? ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे आपके जो है सवाल जो है खत्म हो जाते हैं। ठीक है। यहाँ पे आपके सवाल हो जाते हैं एंड वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो लेके फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।